शब्दों को गौर से सुनना। शब्दों में भी जादू है, शब्दों में भी रहस्य है। सही मायने में आज तक इंसान ने शब्दों के अर्थों को भी सही ढंग से नहीं समझा। शब्द भी समझ में आ जाए ना तो पक्का मानना 50% तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पर हम शब्दों को भी सही ढंग से नहीं समझ पा रहे। हम भेद करते करते फेक तो हो गए, फेक तो हो गए, नकली तो हो गए, पर नेक नहीं हो पाए, एक नहीं हो पाए। और जो नेक हो चुके वे एक हो चुके, जो नेक हो चुके वो एक हो चुके, और जो एक हो चुके वे नेक हो चुके। और जितने भेद में दिख रहे वे सब फेक है। सिद्धालय में देखो ना कितने भेदभाव, चौथे काल का सिद्ध, पांचवें काल का सिद्ध, जम्बूद्वीप का सिद्ध, बाहर के द्वीप का सिद्ध, समुद्र सिद्ध, कोई भेद नहीं, एक माही अनेक राजे। ऐसे ऐसे सिद्ध, इतने इतने 500 अवगाहना के वे सिद्ध, उनमें 3 साढ़े 3 हाथ के सिद्ध समा गए। उन्होंने ये नहीं कहा ये मेरी आत्मा है, मेरे आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश नहीं करना। वे एक हो गए, नेक हो गए। वे एक हो गए, वे नेक हो गए, वे नेक हो गए, वे एक हो गए। तुम ना एक हो पा रहे ना नेक हो पा रहे। पूरी जिंदगी फेक और फेक फेक में ही बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि हम मात्र भेद को ही लेकर बैठे हैं। पुनः ध्यान रखना, भेद हमें अभेद तक पहुंचाने के लिए कारण था, साधन था। हम पहली सीढ़ी को पकड़ के बैठ गए, नहीं हमारे लिए तो इतना ही है, हम इसको ही पकड़ के बैठेंगे। जो पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी को पकड़ के बैठेगा वो कभी मंजिल पे पहुंचने वाला नहीं है। मंजिल तो कुछ और है, हमारी मंजिल तो कुछ और है, हमारी मंजिल तो कुछ और है। पर मंजिल तक पहुंचने के पहले ही, मंजिल तक पहुंचने के पहले ही हम अपने समय, अपने पर्याय, अपने एक एक क्षण को मात्र भेद और भेद करते हुए बर्बाद कर रहे हैं। कितना भेद है, बोलो ना इंसानों। इंसान इंसान में भेद नहीं करते। बाहर के पड़ोसी के तो बाहुबली छोड़ दो, घर में रहने वाले सगे सगे दुनिया के नजरों में तो सगे है, पर अपने स्वयं के हृदय से, अपने स्वयं के मन से माँ पूछ लेना कितने सगे हैं, कितने सगे हैं और कितने सगे थे। विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि सब दिखावा, सब व्यवहार हमारा फेक चल रहा है। लोग अच्छा कहे, लोग सब अच्छा कहे, इसके चक्कर में हम अपने जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद कर रहे हैं। मत करो बर्बाद, मत करो बर्बाद, मत करो बर्बाद, मत करो बर्बाद। ये 5 उंगलियां भी अगर अलग अलग अपना अपना कार्य करने में ठन जाए, वे इस जिद पर अड़ जाए, हट पे अड़ जाए, मैं तो अपने ही काम करूंगा, अंगूठा कहेगा मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, काम नहीं बनेगा। और अंगूठा क्या, कोई भी उंगली, पर जब तक 5 उंगलियां अलग अलग नहीं है, माना कि उसे जोड़कर काम होता। क्या अगर ये पूरी उंगलियां एक जैसी ऐसी चिपक के बनी होती तो क्या काम बनता? नहीं बनता, नहीं बनता। पहले अलग भी की, पहले भेद भी बताया, पर भेद भेद करने के लिए नहीं, अभेद करने के लिए बताया था। जब लोक व्यवहार का भेद अभेद तक पहुंचाने के लिए है, तो हमारा परमार्थ का भी भेद जो बताया है वो भी अभेद तक पहुंचने के लिए बताया है। ये जो व्यवहार ने से 4 पायदान हमारे लिए आराधना के बताए, ये भी 4 व्यवहार के पायदान हमारे लिए निश्चय अभेद तक ले जाने के लिए कारण थे। और उसी अभेद तक पहुंचने के लिए, अभेद तक पहुंचने के लिए ही ये भेद रूप एक एक गाथाओं का पुरुषार्थ था। अभेद के लिए भेद नहीं था, भेद के लिए भेद नहीं था, अभेद के लिए ही भेद था। शब्दों को समझना, भेद किस लिए किया था? माँ मसालेदानी में अलग अलग मसाले क्यों रखे थे?
जब एक करना ही था तो अलग अलग क्यों रखे? अलग अलग रखने के लिए अलग अलग नहीं रखे थे, एक करने के लिए ही अलग अलग रखे थे। आपको भी अलग अलग पर्याय, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग क्षयोक्षम, अलग अलग ये सब साधन क्यों उपलब्ध हुए? आप अपने अपने इन अलग अलग साधनों से एक बनने का प्रयास करो, एक बनने का प्रयास करो, नेक बनने का प्रयास करो। इसलिए अलग अलग पहचान सबको मिली थी, सबको अलग अलग पहचान मिली थी। कितनी अजब गजब बात है। सोचो, इंसान 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 अपने आप को एक कहता है, पर इंसान कभी एक सूरज जैसा बना? भले ही कोई आज का कह दे 7 एक जैसे होते हैं, वो अगर जुड़वा भी कोई होता है ना, ट्विंग्स भी होता है, कुछ ना कुछ उनके चेहरे में, शरीर में अंतर होता है। कर लो अनुभव, देख लेना, होता है, होता है। कोई एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है। कहने के लिए तो इंसान यही कहता है हम सब एक है, हम पूरी समाज एक है, हम सब घर वाले एक है, पर कोई किसी के जैसा नहीं है। तिर्यंच कभी अपने मुंह से तिर्यंच ये नहीं कहता कि हम एक है, पर फिर भी सभी तिर्यंचों की शक्ल उन जाति की कम से कम एक है। कम से कम उन जातियों की तो एक है। सभी तिर्यंच एक नहीं है, पर हाथी, घोड़ा, ऊंट सबकी लगभग एक सी ही है। पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन हाथी, कौन गाय आके कौन चली गई। इंसान इंसान होने पर भी एक नहीं हो पा रहा है, और तिर्यंच एक ना होकर भी एक हो रहे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ज्ञानियों, 24 तीर्थंकर जानते हो? क्यों विनय बाबू, 24 तीर्थंकर के चिन्ह नहीं, पूरे याद नहीं हो, कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई नहीं बता पाएगा यहाँ बैठा हुआ। पूछेंगे तो सब हड़बड़ा जाएंगे। याद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद नहीं है, याद सब कुछ है, बहुत है। इतनी याद है कि शादी के पहले कहाँ सब कुछ याद है। याद की वही कह रहा हूं मैं। जो 24 चिन्ह है, याद करो। 24 चिन्हों में से विनय बाबू कोई मनुष्य का चिन्ह है? कोई मनुष्य का चिन्ह नहीं है। चिन्ह भी बने तो तिर्यंचों के, क्योंकि वे अनेक होने पर भी एक है, उनमें भेद होने पर भी वे अभेद है, और ये अभेद होने पर भी भेद है। इसलिए किसी भगवान का चिन्ह कोई इंसान का नहीं है कि तिर्यंच का है कि अजीब का है। इंसान का बनाना चाहिए था ना स्वधर्म को, नहीं बना सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि भूले भटके तिर्यंच कभी एक हो सकते हैं। अलग अलग स्थान से खरीदे हुए, अलग अलग स्थान में जन्मे हुए तिर्यंच एक कमरे में बंद हो सकते हैं। नहीं देखा? गाय, बैल, घोड़े, सभी तिर्यंच एक साथ एक स्थान में बनते हैं, पर एक इंसान, बोलो ना, एक घर में जन्मा हुआ, अनेक घरों में नहीं, एक स्थान एक घर में जन्मा हुआ, एक परमात्मा को मानने वाले, एक गुरु को मानने वाले आज एक नहीं हो पा रहे। कहने के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। ये 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था हो, सभी आचार उपाध्याय साधुओं की व्यवस्था हो, ज्ञानियों, भेदभाव बढ़ाने के लिए, भेदभाव करने के लिए नहीं। इन भेदों में हमें अभेद तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना था। भेद में ही जीते जीते कई पर्याय बीत गई, और इसीलिए पुनः संसार में हम जन्म मरण कर रहे हैं। ये जितने भी भेद है मात्र और ज्ञानियों अभेद तक, एक तक पहुंचने के लिए है। 4 आराधनाएं भी कही है, किसके लिए? 4 सीढ़ियां भी कही है, किसके लिए? 4 खंबे भी खड़े हुए, किसके लिए? एक छत के लिए ना, एक मंजिल के लिए ना, एक आत्म कल्याण के लिए ना, पर फिर भी नहीं समझते।
हम फिर भी नहीं समझते, फिर भी नहीं समझते हैं। उस जन्मांध 7 व्यक्तियों के भांति है, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा और अपनी हट लेकर बैठा है कि नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है, हाथी तो सूपे जैसा होता है। हमने तो एक एक पकड़ा, हमने तो एक एक भेद को पकड़ा है। भेद के लिए भेद नहीं थे, अभेद तक पहुंचने के लिए ही भेद थे। पर इन आवश्यकताओं को समझ कहाँ रहे हैं, कहाँ समझते हैं। आवश्यकता है कि हमें अभेद को प्राप्त करना है, अभेद को प्राप्त करना है। जैसे भेद भेद के लिए नहीं है, अभेद के लिए है, ऐसे ही ये व्यवहार, ये आराधना, ये जो कुछ भी कथन है, मात्र कथन के लिए, सुनने के लिए नहीं है, उसे जीवन में गुनने के लिए है, उसे गुनने के लिए, उसे गुनने के लिए है। ध्यान रखना, फूल कितने ही सुंदर क्यों ना हो, मोती कितने भी सुंदर क्यों ना हो, पर एक एक मोती गले में, एक एक फूल गले में नहीं पहना जाता जब तक एक धागे में उसे अभेद करके पिरोया नहीं जाता, तब तक वह माला, तब तक वह माला नहीं होती, तब तक वह माला नहीं होती। और जब तक माला नहीं है तब तक वह गले की शोभा भी नहीं देती। एक मोती माला नहीं कहलाता, एक मोती माला नहीं कहलाता। तुम दूसरे स्थानों पे भले ही एक मोती पहन लेना, पर मां गले में पहनने के लिए माला बनना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। ऐसे ही ये जितने जितने हमें अनेक 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 साधन मिले हैं, चाहे बाहर के मिले हो, चाहे धर्म के मिले हो, चाहे अध्यात्म के अंतरंग के मिले हो, ये सभी साधन हमें एक साथ जोड़कर अभेद तक पहुंचाने के लिए निमित्त थे। कितने विकल्प, कितने संकल्प और कितने कितने ले लेके पुनः पुनः विचारों को हम बढ़ाते बढ़ाते, भेद करते करते पुनः पुनः संसार में उलझ रहे हैं। ये 4 आराधना 4 दिशाओं को ले जाने के लिए नहीं थी। ये भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी जो 4 आराधनाएं कही थी, क्या 4 अलग अलग कुछ था? नहीं, भावों की शुद्धि मेरी थी, स्वशक्ति मेरी थी, श्रद्धान मेरा गुण था, ज्ञान मेरा गुण था, ये सब 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 कुछ मेरे थे और मैं एक था। और उस एक अधिकरण से, एक अधिकरण से, एक अधिकरण से ये सभी एक ही थी। सीढ़ी कितनी, सीढ़ियां कितनी और सीढ़ी कितनी, अंतर समझना। सीढ़ियां तो अनेक हो सकती है, पर जीना एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। चाहे जैसा इंसान हो, चाहे जैसा इंसान क्यों ना हो, पर जीना तो एक ही है। जब तक उन अभेद, जब तक उस भेद से अभेद तक की नहीं बढ़ोगे, जब तक अनेक से एक की ओर नहीं बढ़ोगे, विश्वास मानना काम होने वाला नहीं है। एक सा बनना होगा, एक सा होना होगा। परमात्मा बनना मतलब एक बनना नहीं, हमें परमात्मा में घुसना नहीं है। सिद्धालय में जाकर हम विराज तो जाएंगे, पर उनका अस्तित्व अलग है, हमारा अस्तित्व अलग है। पर उनके जैसा बनना होगा, एक जैसा बनना होगा, एक जैसा बनना होगा। ये चारों आराधनाएं जब एक जैसी निश्चय से मेरे अंतरंग में, मेरे अनुभव में आएगी, पक्का मानना वही मेरी निश्चय आराधना कार्यकारी है। क्योंकि दूसरे श्लोक में देवसेन स्वामी ने कहा था कि 2 प्रकार की आराधना है। किसी को याद हो 8-10 दिन पुरानी बात, तो दूसरे श्लोक में कहा था कि 2 प्रकार की आराधना है। एक व्यवहार आराधना जो 4 भेदों के साथ कही जाएगी, और एक निश्चय आराधना जो अभेद रूप से होती है। पढ़ रहे ना पंचाशिका की क्लास में, व्यवहार यानी भेद उपचार और निश्चय यानी अभेद। उस अभेद तक पहुंचाने के लिए, निश्चय तक पहुंचाने के लिए ये सब कुछ पुरुषार्थ है। पर क्या करें, पर क्या करें, आज के निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी उदय पंडित जी जैसे लोग, जैसे बुरी नहीं मानना,
जैसे लोगों ने सही मायने में निर्णय ही नहीं किया, एक नए को पकड़कर खींच के बैठे हैं, कभी एक को पकड़ के काम, निश्चय को खींच के या व्यवहार को खींच के काम नहीं होगा। हमें मसाले दाने में माँ सब मसाले पहले अलग रखने होंगे, तब जाके भोजन बनाते समय 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 पर उसे डालने से स्वाद आता है। सब कुछ एक साथ डालते हो, सब कुछ एक साथ डालते हो, जल जाएंगे। पहले ही डाल दो, जीरा बचेगा ही नहीं आखिरी तक। क्यों? सबका समय होता है, सबको जोड़ने का समय होता है, सबको मसाले में से सब सामग्री कब कौन सी क्या डालनी और कब क्या डालनी उसके हिसाब से स्वाद नहीं बदलता क्या? अभी तक नहीं किया हो प्रयोग तो कुछ क्रम आगे पीछे करके देख लेना, स्वाद भी बदलेगा, रंग भी बदलेगा और बहुत कुछ बदलेगा। जीवन के साथ भी ऐसा ही है, जीवन के साथ भी ऐसा ही है। भोजन करते करते में भी कुछ आगे पीछे होता है तो भोजन का स्वाद, मन का स्वाद बिगड़ जाता है। सही समय पे सही सामग्री नहीं आती तो मुंह भी बन जाता है। क्यों? सब पेट में जाके मल ही तो होना था, सब पेट में जाके मल ही तो होना था, पर फिर भी अलग 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 सब कुछ व्यवस्थित चाहिए। फिर जिंदगी में भी हम अलग अलग को समझते हुए, भेद को समझते हुए अल्टीमेट रिजल्ट अभेद तक पहुंचने का प्रयास करें। विकल्प उन्हें ही होता है, विकल्प भोजन का उन्हें ही होता है, अलग अलग का। इसमें ये मिल गया, इसके बाद क्यों, इसके पहले क्यों नहीं, उन्हीं को होता है जिनका निर्णय नहीं है कि पेट में जाके उसे एक होना है। ठीक है, व्यवहार अपनी जगह पे है, लोक व्यवहार अपनी जगह पे है, पर ये व्यवहार, लोक व्यवहार सब कुछ, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट भी समझने की आवश्यकता है। ये जितने भी व्यवस्थारूप भेद कहे गए हैं, भेद बताए गए हैं, वो मात्र और मात्र समझने के लिए है, जीने के लिए नहीं है। जीने के लिए तो एक ही करना पड़ेगा, जीने के लिए तो एक ही करना पड़ेगा, जीने के लिए तो एक ही करना पड़ेगा। चाहे व्यापार में 4 दुकानों से आने वाला, ये जल्दी समझ में आएगा। 4 दुकानों से आने वाला जे जाने जी, आखिर एक ही तिजोरी में, एक ही के नाम के बैंक अकाउंट में, नहीं तो कहते एक बैंक नहीं महाराज जी, हमारे तो स्विस में भी है। नाम तो एक ही चलेगा, नाम तो एक ही चलेगा, भले ही खाते अलग अलग हो, पर ध्यान रखना जब एक ही नाम पे आना ही है तो हम अपने पुरुषार्थ को समझे ना। भेद ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, अभेद भी जीवन का लक्ष्य बना लो।